राधे राधे सभी को। आज की अनिरुद्ध महाराज जी की कथा है कि भगवान की भक्ति करने वाले दुखी और धन वाले व्यक्ति सुखी क्यों होते हैं। तो चलिए आइए कथा सुनते हैं अनिरुद्धाचार्य जी से। स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ये देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वह लोग तो बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं, और वे लोग बहुत बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा विचार करके वे काफ़ी परेशान हो गए, और जब उनसे रहा नहीं गया तो वे सीधे पहुँचे बैकुंठ धाम इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए कि भगवान विष्णु के पास। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे, भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। दोनों साधु का भेष धारण कर धरती लोक पर पहुँचे। वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ, उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहाँ से जाने के लिए कहा। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज़्यादा धन मिले। नारद जी अब ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। अब थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माँ की कुटिया के पास पहुँचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो वह बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक गाय है जो कुछ दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध निकाल कर आपको लाती हूँ। आप दोनों के लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। साधु के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतज़ाम कर दिया। खुश होकर साधु के वेश में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहाँ से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु ये कैसा न्याय है भगवान आपका, जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियाँ दी, आपने उसे और ज़्यादा धन पाने का आशीर्वाद दे दिया, और इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि तेरी गाय जो उसके जीवन का आखिरी सहारा है वह मर जाएगी। ऐसा क्यों प्रभु? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने उसे व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वह उसके लिए श्राप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है, और अगर उसे और ज़्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कर्मों में और भगवान की भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मोह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ रहे, ना कि इस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद, इस तरह पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। तो राधे राधे दोस्तों, ये छोटी सी अनिरुद्धाचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कर्मों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत समय में भी हम अच्छे कर्मों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचें
और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अनिरुद्ध आचार्य की इसी प्रकार की कहानियाँ मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे एक अनिरुद्ध महाराज की अच्छी सी कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।